Hello student, namaskar. This is CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी बस एक नाम याद रखना, KKCA आपके साथ हमेशा था और रहेगा। स्टूडेंट्स, पेपर के पहले आपको पोस्टमार्टम करवा देना, पेपर के पहले आपको संजीवनी बूटी प्रोवाइड कर देना और पेपर के बाद पेपर का पोस्टमार्टम करना, ये पूरी तरीके से हम आपको साथ निभा रहे हैं। और आज हम आए हैं पोस्टमार्टम पेपर एनालिसिस करने के लिए। कौन सा पेपर भाई, कैसा पेपर था? सो स्टूडेंट्स, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के 2024 पैटर्न वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगली 5-7-10 मिनट का वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो एंड तक देखना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। SY BCom सेमेस्टर नंबर 4 का GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पेपर हुआ है, उसके पहले हमने आपको पोस्टमार्टम दिया, ये पेपर लीक भी करवाया था, तो पेपर लीक में से कुछ आया भी है या नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट्स बिगिन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनी 5 क्वेश्चन जो दिए हैं यहाँ पे सॉल्व करने, मतलब डैश डैश इज द standard threshold limit for GST registration for a person dealing exclusively in goods in most state. So option is 10 lakh, 20, 40 and 50 lakh रुपीज। स्टूडेंट्स, GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है अगर आपका गुड्स का टर्नओवर 40 लाख रुपीज क्रॉस करता है। मैंने बताया था, ये संजीवनी बूटी में हमने कवर भी किया था। 40 लाख रुपए से अगर ज्यादा टर्नओवर है गुड्स में और सर्विसेज में 20 लाख रुपए अगर क्रॉस हो रहा है तो यू हैव टू गेट रजिस्टर अंडर GST। डन। मोस्ट ऑफ द स्टेट में और नॉर्थ ईस्टर्न, वो जो ईस्ट वाले कुछ स्टेट है उसमें 50% हो जाता है लिमिट। नाउ एग्रीकल्चरिस्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ all business income, supply of produce out of cultivation of land, supply of branded dairy product and supply of processed food item। तो भाई जो एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब वी कैन से फार्मर एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फार्मर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कब तक? ऑल बिजनेस इनकम नहीं भाई, वो कुछ भी बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। भाई लैंड कल्टीवेट करके, आप खेती करके जो कमा रहे हो ना, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डन। डेयरी प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोसेस प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आंसर इज बी, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट, डैश डैश इज चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। सो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी RBI गवर्नर, ऑप्शन सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ऑफकोर्स नाम से ही समझ रहा है, GST बोले तो टैक्स रिलेटेड बात चल रही है। टैक्स में भाई को किसका रोल आता है? फाइनेंस का। यस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो फिलहाल है, शी इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। नेक्स्ट, डैश डैश इज द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ऑप्शन ए GST, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी इनकम टैक्स और ऑप्शन डी एक्सेस ड्यूटी। सो करेक्ट आंसर इज इनकम टैक्स। GST, कस्टम ड्यूटी और एक्सेस ड्यूटी ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। देन नेक्स्ट इज डैश डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कॉन्करेंट पावर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन GST। तो बच्चों ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दिया गया है GST से रिलेटेड? सो आंसर इज 246A। आंसर इज ए, आर्टिकल 246 है, इसके अंदर दोनों को पावर दिया गया, स्टेट और सेंटर को। डन। नेक्स्ट इज डैश डैश टैक्स लेजिस्लेशन इज नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ फाइनेंस बिल। ऑप्शन ए GST एक्ट, ऑप्शन बी इनकम टैक्स अमेंडमेंट, ऑप्शन सी कंपनीज एंड ऑप्शन डी सेबी एक्ट। तो बच्चों फाइनेंस बिल के थ्रू क्या लाया जाता है? तो आंसर इज इनकम टैक्स अमेंडमेंट। हर साल फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और उसके थ्रू इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स है, जो टैक्स रेट वगैरह चेंज हुए, वो सब इसमें लाए जाते हैं। डन। मनी बिल, फाइनेंस बिल हमने देखा था स्टार्टिंग, यही से किया था हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है 10-10 मार्क के लिए, 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसके बाद शॉर्ट नोट्स दिए, 2 लिखने हैं 3 में से, ठीक है। तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ GST। तो बच्चों आप देख सकते हो, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ GST इन डिटेल। देखो दिया है, देख लो भाई, हमने आपको बताया था और इसमें तो लिटरली चैप्टर में आपको बोला था कि चारों करके जाना भाई, कुछ भी मत छोड़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया। हाँ, पोस्टमार्टम में प्रूफ कर दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। डन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ड्यूअल GST मॉडल इन इंडिया विथ सुटेबल एग्जांपल। ड्यूअल GST मॉडल, भाई आ जाओ अगले चैप्टर में। ड्यूअल GST मॉडल देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, आ गया एज इट इज क्वेश्चन, आ गया ड्यूअल GST मॉडल, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स मैंने 4 में से 2 इंपॉर्टेंट में वो नहीं बोले था, कि फिर भी बोल के रखा था चारों करके जाना। मुझे लग रहा था पर्सनली कि वो नहीं आएगा, 4 में से 2, बट फिर भी वो आया है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर GST रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। तो बच्चों GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर चैप्टर नंबर 3 में हम आ गए भाई, 10 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो हमने उस पर स्टार मार्क किया हुआ है, आ गया।
यस बच्चों, सेम क्वेश्चन आ गया। 10-10 मार्क के तीनों क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों हमारे पेपर लीक से थे बच्चों। पेपर लीक ऐसे ही नहीं होता भाई, ऐसे ही नहीं पेपर लीक बोलते हम, उसमें से 99% का चांसेस होते हैं कि एज इट इज इसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो बट फिर भी हम सजेस्ट करते हैं पूरा पढ़ के रखो भाई, गारंटी नहीं है। नाउ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो जब बात आती है चैप्टर नंबर 1 की, तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन आपको दिया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आ गया। बस मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई 10 मार्क का कुछ क्वेश्चन 5 में, 5 का 10 मार्क में आ सकता है। जैसे कि इन्होंने क्या पूछा था, टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, दिखा क्या? अरे दिखा क्या? टैक्सेशन स्ट्रक्चर बच्चों 10 मार्क के लिए मैंने बताया था, 5 मार्क के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर पूछ लिया, तो 5 मार्क के लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लिया। एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। डन। जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वाज नॉट कवर्ड इन अवर नोट्स। ये क्वेश्चन था पूरे पेपर में से जो हमने कवर नहीं किया था, हमने बोला था कि ये नहीं आएगा, ठीक है। वो भी ऑप्शन में था मेरे भाई, 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करने थे, ठीक है ना, तो वो भी ऑप्शन में था। तो इस तरीके से पेपर अपना हुआ। पेपर पैटर्न आई थिंक 10-10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन, और फिर आपको बताया गया था शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। एज इट इज पेपर पैटर्न भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आगे भी हम आपके लिए कंटिन्यूसली क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे, बस आपका प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें एनर्जी दीजिए कि और आपके लिए मेहनत करें और कंटेंट लाते रहे। स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।